हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो सोमवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। यहाँ पर अभी सुबह के 9:30 के लगभग हो रहे हैं। तो एक ब्लॉग यहीं पर एंड हुआ था और वहीं से ये वाले जो ब्लॉग है ना, इसकी शुरुआत हो गई है। तो वो वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे मॉर्निंग के काम हो गए थे, नहा के पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था। तो अब आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बरबटी की सब्जी बन रही है। तो सब्जी में तड़का लग गया है और तो मसालादानी है ना, उसमें जीरा ख़त्म हो गया था और मेरा बड़ा वाला जो डिब्बा है उसमें भी नहीं था। तो फिर मैंने 2 पैकेट खोल के बड़े वाले डिब्बे में भर दिए हैं और मसालादानी में भी रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जीरा का डिब्बा रखने के बाद सब्जी भी हमारी भुन गई है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरी ना रोटी भी बन गई थी और दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है। यानी कि यहाँ पर खाना जो है मेरा बन गया है। क्योंकि आज साफ़ सफाई का काम मैंने पहले ही कर लिया था, तो खाने में मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मेरा खाना बन गया है, साथ ही साथ मैंने सारा खाना बना लिया है। और अभी 11:15 के लगभग हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो चीकू भी स्कूल चला गया है खाना खा के। तो रोटी बन गई थी, तो अब मुझे रसोई की साफ़ सफाई करना है। बाकी पूरा घर तो साफ़ हो गया है, सिर्फ रसोई की ही मुझे सफाई करना है। तो रोटी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। तो सबसे पहले मैं सब्जी की जो कढ़ाई है ना, वो खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अब बर्तन धुलना है। तो पहले बर्तन वगैरह खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जी की कढ़ाई है वो खाली करके, और उसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा रहता है ना, तो फिर मैं दाल डाल के उसको निकाल देती हूँ, दाल में डाल देती हूँ, यानी कि जो मसाला कढ़ाई में लगा हुआ रहता है। इसके बाद बर्तन मैंने धुलने के लिए सिंक में रख दिए हैं। और जब रोटी बनाते हैं तो काफ़ी कुछ रसोई फैल जाती है, तो अभी मैंने सारा सामान समेटा है। जैसे चकला बेलन है तो उसे धुलना है, जो परथनी का डिब्बा होता है उसे भी उठा के मैं रख देती हूँ, नमक का डिब्बा है, जितना भी यानी कि थोड़ा बहुत फैला हुआ है, तो सारा कुछ समेट के और अब आ गई हूँ मैं इधर बर्तन धुलने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। तो सबसे पहले जो चौकी बेलन है ना, मैं उसे धुलूँगी, क्योंकि चौकी बेलन जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखते हैं हम लोग, पहले ही धुलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चौकी बेलन धुलने के बाद सारे बर्तन धुल गए थे, पूरी रसोई साफ़ हो गई है। अम्मा जी लोगों का खाना भी हो गया है और मेरा जैसे कि व्रत है, सोमवार है, तो मैं अपने लिए थोड़ी देर से कुछ बनाऊंगी। अभी सारा काम हो गया था। तो ये ना, मेरे पास काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था, तो इसे मैंने आधा कर के रख ली थी, यानी कि पतीले में ही गाढ़ा कर लिया था। तो अब मुझे इसका खोबा बनाना है। तो सारा काम हो गया है, तो मैंने सोचा चलो मैं खोबा बना लेती हूँ। इसके बाद फिर व्रत के लिए चिप्स वगैरह मैं कुछ भी फ्राई कर लूँगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने जो मेरी पीतल की कढ़ाई है ना, उसे निकाल के धुल के गैस में चढ़ा दिया है, और जो मेरे पास दूध रखा हुआ था पका हुआ, उसे मैं डाल देती हूँ। और ये ना काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसे बिल्कुल रेगुलर चलाना है। ये देख सकते हो आप, मैंने इसे पतीले में ही पका के इतना गाढ़ा कर लिया था। तो अब मुझे इसका खोबा बनाना है, और अब इसे हम ना छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो ये ना नीचे चिपक जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खोबा ना बनने ही वाला है, बस थोड़ी सी कसर है। और इसे बनाते बनाते मुझे यानी कि पूरा दिन लग गया था। ये दोपहर के 3 बज गए थे, क्योंकि खोबा बनने में समय लगता है। तो बस थोड़ी सी ही कसर है, थोड़ी देर इसे और चलाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खोआ बन गया था। इसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और ये अब ठंडा भी हो गया है। तो इसे मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और आज इसका कुछ नहीं बनाऊँगी, कल परसों पे देखूँगी, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया। बनाने बैठूँगी तो फिर और भी समय लग जाएगा, तो इसे डिब्बे में भर के मैं रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, खोवा बनाने के बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6 बजे। और ये मेरा जो खोवा है ना, 3 पाव के करीब निकल गया था।
तो देखती हूँ कल परसों मैं कुछ भी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रात का समय है, यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं और आजकल तो जल्दी अंधेरा होने लगता है। तो यहाँ पर मेरी संध्या पूजन हो गई है और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज रात के खाने में बनेगी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पनीर रखा हुआ था। और जैसे मैंने कल बताई थी कि मैं मामा ससुर जी के यहाँ चली गई थी, तो सूरन भी पका के रखी थी, तो वो भी सूरन रखा हुआ है। तो सुबह मेरा व्रत था तो मैंने सूरन नहीं बनाए थे, क्योंकि बच्चे लोग खाते नहीं हैं और मुझे ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा इसे मैं रात में बना लूँगी। तो साथ ही बनाऊँगी मैं सूरन की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए पहले मैं मसाला तैयार करती हूँ, क्योंकि पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ ही एक कढ़ाई में सुबह का जो चावल था ना, उसे मैं जीरा फ्राई करके रख दूँगी। थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो वो गर्म हो जाएगा तो फिर बाद में खाने को हो जाएगा। और चावल फ्राई हो रहा है, साथ ही मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ पनीर फ्राई करने के लिए। जब तक ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, तो वही लहसुन के पत्ते हैं, प्याज, टमाटर, काजू, सारी चीज़ों को मिक्स करके हम ग्रेवी बना लेते हैं। हरी मिर्च, अदरक भी है थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी बन गई है। इसके बाद पनीर कट कर लेती हूँ मैं, और पहले पनीर फ्राई करूँगी, इसके बाद फिर इसमें मैं तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर पनीर फ्राई हो गया था और देखिए मसाला भी भुन गया है। तो आज मैं डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मसाला भुन गया था, इसके बाद सारे ही ड्राई मसाले डाल के हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला भी भुन गया है। साथ ही एक साइड मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है। तो पानी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल देती हूँ, जिससे जल्दी से उबाल आ जाएगी। और सूरन के लिए भी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और चलाते चलाते ना थोड़ी सी ग्रेवी मुझसे गिर गई थी, तो ग्रेवी में उबाल आ गया था। इसके बाद अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं, और पनीर डालने के बाद 10 से 5 मिनट इसे और पकाना है। और उसके बाद फिर इसमें हम खूब सारी हरी धनिया डाल देंगे। इतने में जो है हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सूरन की जो सब्ज़ी है ना, ये भी मेरी बन रही है और सूरन भी बना रही हूँ। और सूरन की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर सूरन की सब्ज़ी बन रही है, साथ ही पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है। तो इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, और ये घर का हरा धनिया है, फ्रेश फ्रेश। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा भी लग के तैयार हो गया है, बस थोड़ी सी ही रोटी बनाना है मुझे। चावल भी धुल दिए हैं मैंने, अभी चढ़ाए नहीं हैं। और यहाँ पर ये देखिए सूरन की जो सब्ज़ी है ये भी बन गई है, और सूरन की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी भी है। सूरन की भी सब्ज़ी बन गई है, साथ ही पनीर की सब्ज़ी बन गई है। सिर्फ मुझे रोटियाँ बनाना है, तो वो जब खाने लगेंगे तब बनाऊँगी मैं गरम गरम। तो अभी चावल चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर मुझे ना थोड़े से कपड़े तय करना है, क्योंकि दोपहर में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था और 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं तय करने के लिए। क्योंकि कल भी मैं चली गई थी, घर पे नहीं थी, तो कल के कपड़े हैं और आज के कपड़े। और कल तो काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी हैं। तो इसी तरह 2 दिन के मिला के ना बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और आज दोपहर में भी खोवा बनाने में समय नहीं मिला। उसके बाद फिर घर के ही ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं छोटे मोटे से, और इतने में फिर मेरी देवरानी आ गई थी, तो मैं उसके साथ बैठ गई थी थोड़ी देर। तो इसलिए ये कपड़े रह गए थे तय करने के लिए। तो अभी मेरे पास समय है, क्योंकि खाना तो मेरा बन गया है, चावल बन रहा है, जब तक मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। और रोटियां बनाते जाएंगे, फिर खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ों का ना ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे कपड़े हैं। तो जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें मैं अलग रखूँगी, और जो डेली यूज़ के हैं उन्हें मैं अलग रखूँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं, तो सबको उनकी जगह पे रख देते हैं अलग अलग, डेली यूज़ के अलग और प्रेस के अलग।
और इसके बाद भी अभी मुझे ना काफ़ी सारा काम है, खाना खा के बर्तन वगैरह धुल के, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। तो कल मुझे बड़ी बनाना है, उड़द दाल की बड़ी। तो उसकी थोड़ी बहुत जो तैयारी है ना मैं रात में ही करके रखूँगी, क्योंकि रात में ही तैयारी करके रख लूँ ना तो सुबह बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह रखने के बाद थाली लग गई है। पनीर की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी है, रोटी है और जीरा फ्राई चावल है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना पीना सभी का हो गया था, मैंने भी खा लिया है। बर्तन भी धुल गए हैं, रसोई भी सारा साफ़ हो गया है। तो सारा काम हो गया था और मैंने आप लोगों को बताया है ना कि कल मुझे बड़ी बनाना है, उड़द दाल की बड़ी। तो उसी की मुझे आज ये तैयारी करना है। तो ये भूरा कुमड़ा है, इसे भूरा कुमड़ा बोलते हैं। तो इसको मिक्स करके जो है उड़द दाल की बड़ी बनती है। तो इसकी जो है ना करी निकालना है, यानी कि इसे कद्दूकस करना है। तो मैं इसे आज ही कद्दूकस करके रख दूँगी। तो सुबह सिर्फ दाल पीस के और मिक्स करके बरी देने को रह जाएगा। तो भूरा कुमड़ा को काट के और जो बेलन होता है ना उससे उसमें टॉर्चे लगा के उसके सारे बीजे निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके जो बीजे होते हैं ना अंदर साइड रहते हैं और बहुत कड़े रहते हैं, निकलते नहीं हैं। इसलिए बेलन से टॉर्च के निकालो ना तो जल्दी से निकल जाते हैं। और बीजे निकाल के सारे ही जो भूरा कुमड़ा है उसका मैंने पीस पीस कर लिया है। छीला नहीं है, मैं बिना छीले ही कद्दूकस करती हूँ, मुझे इस तरह से आसान लगता है। तो यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने के बाद अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं किसनी से, यानी कि कस लेते हैं। और ये 5 किलो के करीब का कद्दू है, तो पूरा ही बड़ी में लग जाएगा। और बड़ी मैं कल सुबह बनाऊंगी। अगर ना ये सारी तैयारी हम रात में कर लेते हैं तो सुबह बड़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बड़ी बनाने में बहुत समय लगता है। और सुबह अगर बड़ी जल्दी बना लो तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाओ तो फिर पूरे दिन की धूप नहीं मिलती है। इसलिए मैं ये सारी तैयारी रात में ही कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है भूरा कुमड़ा कद्दूकस हो गया है पूरा, और इतनी सारी इसकी जो है करी निकली है। तो सारी करी को अच्छे से निचोड़ के धुल लेते हैं। और इसे धुलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका जो पानी है बहुत खट्टा निकलता है, फिर बड़ी ना बहुत खट्टी हो जाती है। तो इसलिए 2-3 पानी इसे साफ पानी में धुल के अच्छे से इसे निचोड़ देते हैं। तो हाथ से निचोड़ते उतने अच्छे से नहीं बनता है, तो मैं इस तरह से सूती कपड़े में रख के फिर इसे दबा दबा के इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल देती हूँ। और सच बताऊँ, आज मैं ना सुबह से लगी हूँ और अभी रात के 10 बज गए हैं ये सब करते करते, और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है। तो वही है, आज एक भी मिनट का ना बिल्कुल चैन नहीं मिला है, सुबह से ही लगी हूँ। तो पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे निकल जाता है। और अगर ये सब तैयारी मैं रात में करके नहीं रखती ना तो फिर सुबह मुझे बहुत दिक्कत हो जाती। इसलिए मैं सारी तैयारी रात में ही करके रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, यानी कि जो भूरा कुमड़ा है उसका भी पानी अच्छे से निकल गया है। उसके बाद जितने भी बर्तन निकले थे, परात वगैरह सारी मैंने धुल दी थी। और गैस काउंटर वगैरह सारा साफ़ करने के बाद ये उड़द दाल है, इसे साफ़ करके रात में ही मैं भिगा के रख दूँगी, क्योंकि इसे रात में ही भिगाना होता है। तो सुबह इसकी पीस के हम फिर बड़ी बना लेंगे। और किस तरह से बड़ी बनाती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर